हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे हमें क्वेश्चन करने हैं। और देखो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों आज, इलेक्शन। इलेक्शन यानी बच्चों चुनाव। ठीक है, तो चुनाव बच्चों, चुनाव में जो प्रक्रिया होती है रिजल्ट की, ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा चुनाव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज इलेक्शन शुरू करते हैं बच्चों। अब एक बात समझ लो आप लोग जो जैसे मान लो कि एक स्थान पर, किसी स्थान पर बच्चों 100 वोट हैं। ठीक है, किसी स्थान पर टोटल 100 वोट हैं और सभी के सभी वोट डाले गए हैं और सभी के सभी वोट बच्चों सही हैं, वैलिड हैं। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्ट निकलेगा बच्चों वो 100 वोट से निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ लो किस तरह कि जैसे कि मान लो बच्चों 100 वोट हैं और 100 के 100 वोट डाले गए हैं और सभी वोट कैसे हैं, वैलिड हैं। वैलिड मतलब बच्चों वैध। ठीक, तो जो रिजल्ट है वो इनसे निकलेगा। जो रिजल्ट है बच्चों वो इन टोटल वोट से निकलेगा। तो ये अपने आप में कितने परसेंट बच्चों होंगे, ये होंगे बच्चों 100%। ठीक है, तो और मान लो भाई 100 वोट थे, 100 वोट में से 10 वोट बच्चों नहीं डाले गए। कितने वोट डाले गए, 90 वोट डाले गए। अब जो बच्चों रिजल्ट निकलेगा वो 100 वोट से निकलेगा कि 90 वोट से निकलेगा, वो बच्चों 90 वोट से निकलेगा। तो जो अपने आप में 100% वोट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 90 वाले जो वोट हैं। जैसे कि 100 वोट थे, 100 में से 10 नहीं डाले गए, 10 हमने घटा दिए, तो कितने डाले गए बच्चों, 90 डाले गए। तो जो रिजल्ट है वो इन 90 वोट से निकलेगा। रिजल्ट इन 90 वोट से निकलेगा, तो बच्चों ये अपने आप में 100% वोट होंगे। ठीक है, जिनसे भी रिजल्ट निकलेगा वो अपने आप में 100% यानी 100% वोट होंगे। ठीक अच्छा, अब मान लो कंडीशन ये बन जाए कि 100 वोट थे वहां पर और 10 वोट बच्चों नहीं डाले गए, तो 90 डाले गए। अब इन डाले गए वोटों में से बच्चों मान लो वो ऐसा कहे कि 5 वोट बेकार हो गए। बेकार मतलब इनवैलिड, अवैध। ठीक है, तो 90 में से 5 बेकार हो गए बच्चों, कितने बचे, 85 बचे। तो ये कैसे होंगे, वैलिड होंगे, ये वैध होंगे, वैलिड। ठीक, तो डिसीजन इनसे निकलेगा, रिजल्ट इनसे निकलेगा। तो बच्चों ये जो होंगे अपने आप में कितने परसेंट होंगे, ये 100% होंगे, क्योंकि इनसे क्या निकलेगा बच्चों, रिजल्ट निकलेगा। तो जो वोट, जिन वोटों से बच्चों रिजल्ट निकलेगा, भले ही वो कितने हों, कम डाले गए हों, हुए हों, उनमें से कुछ बेकार हो गए हों, लेकिन जिन वोटों से रिजल्ट निकलेगा बच्चों वो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, अब इस चीज से छुटकारा कैसे पाना है कि अगर आपने 100% निकाल दिए तो वो ये आएंगे, ये आएंगे या ये आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को। और एक चीज और, जो इलेक्शन है, जो चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक में तो आपको टोटल वोट दिए हुए होंगे, बाकी कुछ भी पूछ लेगा। दूसरा बच्चों, दूसरे में आपको टोटल वोट पूछेगा, कुछ भी अलग से जरूरत जो है, जरूरी चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, और हमसे टोटल वोट के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको करा के चलूंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें टोटल वोट आपको दिए हुए होंगे। उसके बाद जब वो सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें कि टोटल वोट पूछे होंगे। ठीक है, चलो फिर बच्चों ये समझ लो, चलो ये लिख लिया। अब मैं इसको, जो मैंने आपको समझाया है, मैं इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, कि किस इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो बच्चों कुल वोट होंगे, कुल वोट, तो टोटल वोट जितने भी होंगे ये बच्चों कितने होंगे, अपने आप में 100% वोट होंगे, टोटल जितने भी वोट होंगे। ठीक है, अगर सभी के सभी वोट डाले गए हैं, तो अगर दो प्रत्याशी हैं, अभी मैं जो आपको कंडीशन समझा रहा हूं वो दो प्रत्याशी यानी दो कैंडिडेट की समझा रहा हूं। ठीक है, अगर दो कैंडिडेट हैं बच्चों, तो एक को वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगा। ठीक है, एक प्रत्याशी जीत जाएगा बच्चों और दूसरा हार जाएगा। ठीक है, अगर दो कैंडिडेट हैं, दो के लिए लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल। उसके बाद मैं आपको तीन कैंडिडेट के भी कराऊंगा। ठीक, अब कुल वोट है बच्चों जितने भी हैं, ठीक है, कुल वोट है बच्चों जितने भी हैं वो अपने आप में 100% होंगे, अपने आप में बच्चों 100% होंगे। अब इनमें से ऐसा कर लिया, मान लो कि कुछ वोट बच्चों डाले नहीं गए। ठीक है,
तो कुछ वोट नहीं डालेंगे तो टोटल में से वो माइनस हो जाएंगे। तो फिर यहां लिख देते हैं डाले गए वोट, डाले गए वोट। ठीक है। अब अगर बच्चों डाले गए वोट हैं, टोटल वोट जितने भी थे, अब जो कुछ वोट नहीं डाले गए तो जितने वोट डाले गए हैं डिसीजन जो निकलेगा बच्चों इनसे निकलेगा। तो ये अपने आप में बच्चों जो होंगे ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे, ये अपने आप में 100% होंगे। ठीक है। इनमें से एक को वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगा और दूसरे को वोट मिलेंगे तो बच्चों वो हार जाएगा। ठीक है। अब ये चक्कर में समझाऊंगा कि कौन से 100% निकाले जिससे कि आंसर आए, ये सब समझाऊंगा। पूरा एक मेथड है बच्चों, बहुत आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग पहले इसको समझ लो। ठीक मान लो भाई टोटल वोट होंगे बच्चों जितने भी होंगे, टोटल कितने होंगे अपने आप में 100% होंगे। ठीक है। अब इनमें से कुछ वोट नहीं डाले गए तो कितने वोट डाले गए, डाले गए वोट। ठीक। अब बच्चों जो वोट डाले गए हैं उनमें से भी इस बार कुछ वोट खराब हो गए, कुछ वोट बेकार हो गए। तो बच्चों जो वोट बेकार हैं उनको हम हटा देंगे क्योंकि रिजल्ट उन वोटों से नहीं निकलेगा जो बेकार है। ठीक है। टोटल में तो काउंट होंगे वो वोट, जो बेकार वोट हैं वो टोटल में तो काउंट होंगे, लेकिन बच्चों उनसे रिजल्ट नहीं निकलेगा इसलिए वो रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक। अच्छा, डाले गए वोट जो थे इनमें से हमने वो घटा दिए जो बेकार वाले वोट थे, तो वैध यानी वैलिड, तो वैलिड वोट बचे जब हमने बेकार वाले घटा दिए। तो अब डिसीजन इनसे निकलेगा, डाले गए वोटों से निकलेगा या बच्चों वैध वोटों से निकलेगा, तो डिसीजन निकलेगा वैध वोटों से, वैलिड से। तो बच्चों अपने आप में ये कितना परसेंट होंगे, अपने आप में 100% होंगे क्योंकि जिससे डिसीजन निकलेगा 100% होंगे। ठीक। अब इनमें से एक को वोट मिलेंगे बच्चों वो जीत जाएगा और दूसरे को वोट मिलेंगे वो हार जाएगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया अभी दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में टोटल वोट दिए हुए होंगे, दूसरे में टोटल वोट नहीं दिए होंगे। तो पहले मैं हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे लेके चल रहा हूँ बच्चों जिसमें कि टोटल वोट आपको दिए हुए होंगे। ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 20,000 थी। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले तो दूसरे को कितने वोट मिले। अब बच्चों एक बात बताओ, टोटल वोट कितने होंगे, 100% ही तो होंगे। ठीक। अब उसने कहा इनमें से एक को 60% वोट मिले, टोटल 100 है तो 100 माइनस 60 दूसरे को कितने मिले होंगे बच्चों, 40% वोट मिले होंगे। क्योंकि इसमें उसने ऐसा तो बताया नहीं कि कुछ नहीं डाले गए या कुछ बेकार हो गए, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। टोटल 100% वोट थे, एक को 60% वोट मिले तो बच्चों दूसरे को 40% वोट मिले होंगे। दूसरे के वोट पूछे हैं है ना, दूसरे को कितने वोट मिले, तो बच्चों टोटल वोट कितने हैं 20,000 गुणा दूसरे को 40% मिले तो गुणा 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, तो 4,000 गुणा 2 बच्चों कितना हुआ 8,000। तो वहां पर जो वोटों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, सॉरी वहां पर दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे उम्मीदवार को या दूसरे प्रत्याशी को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले बच्चों, 8,000 वोट। बताओ समझ आया है ना। भाई एक को 60% वोट मिले, दूसरे के पूछे हैं तो दूसरे को 40% मिले होंगे, तो इनका 40% निकाल दिया बच्चों, कितना है 8,000। बताओ बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का एक और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 30,000 थी। एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले तो दूसरे को कितने वोट मिले। बच्चों टोटल तो 100% ही होंगे। अच्छा टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है बच्चों 30,000। अब उसने कहा एक को 55% मिले, टोटल 100% होंगे बच्चे, दूसरे को कितने मिले होंगे 100 माइनस 55 यानी 45%, 45%। तो टोटल वोटों का 45% निकाल देंगे, दूसरे के वोट आ जाएंगे। ठीक है। 45 थी 135 और डबल 0, तो बच्चों दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे उम्मीदवार या प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 13,500 वोट मिले। तो समझ आया, कर लेंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते रहेंगे है ना, बहुत बेसिक।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 40,000 थी। एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले तो दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से हार गया। ठीक है, अभी तक पूछा था कि दूसरे को कितने मिले, अब ये पूछ लिया बच्चों वो कितने से हारेगा या कितने से कौन जीतेगा। ठीक है, अब समझ लो भाई टोटल वोट बच्चों, अगर टोटल वोट दिए हैं तो टोटल वोट लेके चलेंगे, तो टोटल वोट है 40,000। अब इनमें से एक कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को 55% वोट मिले, ठीक, तो दूसरे को कितने मिले होंगे बच्चों, टोटल तो 100% है, तो दूसरे को मिले होंगे 45%। ठीक है, अब एक को 55% मिले, दूसरे को 45% मिले, बच्चों जीतेगा कौन, 55% वाला। अच्छा बता सकते हैं कितने परसेंट से जीत जाएगा, तो वो 10% से जीत जाएगा। बताओ देखो भाई, इसको ऐसा मान लो कि इसको 55 वोट मिले, इसको 45 वोट मिले, तो जीता कौन बच्चों, 55 वाला। कितने से जीता, 55 माइनस 45, तो कितने परसेंट से जीत गया ये, 10% से जीत गया। और हमसे पूछा है कि वो या ऐसा कह सकते हैं जब हारने के लिए था तो बच्चों कितने परसेंट से हारा, ऐसा लिख सकते हैं कि 10% से हार गया, यानी 10% वोट इसके कम है इसके पास। ठीक, तो उसने पूछा कितने वोटों से हारा, तो बच्चों टोटल वोट थे कितने, इधर लिख लेते हैं, चलो टोटल वोट थे 40,000। ठीक, अब 40,000 में से वो 10% से हार गया, तो 40,000 का 10% कितना होगा बच्चों, तो जीरो कैंसिल, तो कितने 4,000। तो जो दूसरा उम्मीदवार है, दूसरा कैंडिडेट है, वो बच्चों 4,000 वोटों से हार गया। ठीक है, या अगर आपसे कहता कि पहला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, ठीक है, तब भी कितने परसेंट आता बच्चों, 10%, तब भी आंसर कितना आता, 4,000, है ना। अब भाई हम एक बात बताओ, इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो पहला वाला उम्मीदवार है वो 4,000 वोटों से जीत गया, या ऐसा कह दो कि दूसरा उम्मीदवार 4,000 वोटों से हार गया। बताओ समझ आया। अगर हारना या जीतने के वोट पूछेगा तो हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 50,000 थी। ठीक, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया। अब देखो टोटल वोट कितने बच्चों, 50,000 है। ठीक है, टोटल वोट 50,000 है। अब इनमें से एक को 40% मिले होंगे तो दूसरे को 60% मिले होंगे। ठीक, तो वो कितने से जीत गया बच्चों, 20% से जीत गया। अब टोटल वोट कितने थे, 50,000, तो 50,000 का 20% निकाल देंगे, 50,000 गुणा 20/100। ठीक है, तो कितना है बच्चों, 5 दूनी 10। ठीक, तो कितने वोटों से जीत गया वो, 10,000 वोटों से जीत गया। बताओ समझ आया नहीं आया। भाई देखो टोटल वोट 50,000 थे बच्चों, एक को 40% मिले हैं तो दूसरे को 60% मिले होंगे, एक को 40% तो दूसरे को 60%। जीतेगा कौन, 60% वाला। घटा लो कितने से जीतेगा बच्चों, 20% से। तो टोटल वोटों का 20% निकाल दिया, कितना है बच्चों, 10,000। तो 10,000 वोटों से दूसरा उम्मीदवार जीत जाएगा। बताओ समझ आया। अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि वोट नहीं डाले गए या वोट बेकार हो गए, है ना। अब धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे बच्चों। मतलब अब क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं उसमें क्या करेंगे, कुछ वोट हटा लेंगे पहले से ही, कितने वोट नहीं डाले गए, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 60,000 थी। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और डाले गए वोटों में से एक को 40% मिले तो दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया। ठीक है, अब बच्चों देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है बच्चों 60,000। वैसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, कर तो कई तरीके से सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक तो ये है कि 100% मान के चलो आप, फिर रिजल्ट निकालते चले जाओ, 100% को इसके बराबर रख देना, 1% की वैल्यू हो जाएगी, फिर जितने भी परसेंट बाद में निकल कर आएंगे हार जीत के वो निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों आसान यही है, इसी से कर लो। उसने कहा 10% ने वोट नहीं डाले। अब एक बात बताओ, जब 10% ने वोट नहीं डाले होंगे बच्चों तो 90% ने वोट डाले होंगे। तो 60,000 का इधर लिख लेते हैं बच्चों, 60,000 का 90% कितना होगा, 60,000 गुणा 90/100, 9 छम 54 यानी 54,000। तो 54,000 वोट कैसे हैं बच्चों, ये डाले गए, 54,000 वोट डाले गए। ये बताओ पहले ये समझ आया नहीं आया,
भाई 10% ने वोट नहीं डाले थे तो टोटल वोट जितने होंगे उसमें से 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले होंगे। तो हमने 60,000 का 90% निकाल दिया। तो कितने वोट आए बच्चों? 54,000 वोट डाले गए। अब डिसीजन जो है हार जीत का इनसे निकलेगा। तो ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे बच्चों? 100% होंगे। अब इनमें से उसने कहा इनमें से एक को 40% वोट मिले, इनमें से एक को 40% वोट मिले, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे बच्चों? 60%। ऐसा मत कर देना कि ये 90% हो गए और इसको 40 मिले तो इसको 50 लिख दो कभी आप। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा बच्चों और गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चों? ये अपने आप में, क्योंकि डिसीजन इनसे निकल रहा है तो ये अपने आप में 100% वोट होंगे। ठीक है, मैं आपको परसेंटेज वाला तरीका बता दूंगा जो 100 मान के करेंगे। ठीक है, बता दूंगा। तो उसने कहा दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया? तो बच्चों जीता कितने से? देखो 20% से जीता। अब लेकिन 20% कितने वोटों से? जिनसे डिसीजन निकला है, जिनसे निर्णय निकला है। तो इनका 54,000 का 20% निकाल देंगे बच्चों, 20/100, 10800। तो बच्चों दूसरा जो उम्मीदवार है, दूसरा जो कैंडिडेट है वो 10,800 वोटों से जीत गया। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से सुनो तो एक बार। टोटल ये वोट थे, इनमें से जब 10% नहीं डाले गए तो 90% डाले गए होंगे। तो इनका 90% निकाल दिया बच्चों, आया 54,000। ये वोट डाले गए जिनसे डिसीजन निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था जिन वोटों से भी डिसीजन निकलता है, निर्णय निकलता है, वो अपने आप में 100% होते हैं। ठीक, तो बच्चों ये अपने आप में 100% होंगे। उसने कहा डाले गए वोटों में से, यानी इनमें से एक को 40% मिला, तो इनमें से एक को 40% मिला, तो बच्चों इनमें से दूसरे को 60% मिलेगा। ठीक, जीतेगा ये। तो कितने से जीता बच्चों? 20% से। कितने का 20%? इसका नहीं, इसका जो डाले गए वोट हैं। तो डाले गए वोटों का 20%, यानी 54,000 का 20% निकाल दिया बच्चों, कितना आया? 10,800। तो जो दूसरा उम्मीदवार है, दूसरा कैंडिडेट है, वो 10,800 वोटों से बच्चों जीत गया। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका बच्चों मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको, 100% मानकर चलने वाला। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे करना। इसका स्क्रीनशॉट लो फिलहाल अभी। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका समझ लो बच्चों। दूसरा तरीका यह है कि भाई जो टोटल वोट है वो तो 100% होंगे। तो टोटल वोट हम मान के चलते हैं कि टोटल वोट बच्चों 100% है। ठीक है, अब इनमें से क्या हुआ? इनमें से 10% जो है मतदाता ने मत नहीं डाले। तो बच्चों 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले, डाले मत। 90% ने वोट डाले। अब डिसीजन यानी निर्णय किनसे निकलेगा? निर्णय किनसे निकलेगा? तो अपने आप में ये 100% है। अब ये अगर अपने आप में 100% है, इनमें से एक को मिला बच्चों कितना? 40%। इनमें से एक को 40% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा बच्चों? 60%। ठीक है, अब जीतेगा कितने से बच्चों? 20% से। अच्छा कितने का 20% से? डिसीजन तो इनसे निकला है ना, तो 90% के 20% से जीत जाएगा। तो 90% का जो 20% होगा बच्चों वो कितना होगा? 9 दूनी 18। इसका मतलब जो जितने भी वोट होंगे टोटल उनके 18% से जीत हो जाएगी बच्चों। अब उनका 18% कितना है? टोटल कितना है बच्चों? 60,000। तो 60,000 का 18% निकाल देंगे हम, 18/100। तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 108 और डबल 0, यानी कितने वोट? 10,800 वोटों से दूसरा वाला जीत जाएगा। या फिर बच्चों ये तरीका। ठीक है, और ऐसा ज्यादातर हम क्वेश्चन में करके लेके चलेंगे बच्चों जिसमें टोटल वोट नहीं दिए होंगे ना, फिर तरीका यही होगा। तो चाहो तो आप फिर एक ही मेथड से लेके चलो दोनों टाइप के क्वेश्चन को, बाद में तुलना कर देंगे। ठीक है, भाई टोटल 100% वोट थे बच्चों, 10% ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला, डाले गए मत। अब डिसीजन इनसे निकलेगा निर्णय, तो अपने आप में बच्चों 100% हो गए। ठीक, अब इन 100% में से एक को 40% मिले, तो इनमें से एक को 40% मिले तो दूसरे को इनमें से 60% मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो हारेगा जीतेगा कौन? ये 60% वाला। कितने परसेंट से बच्चों? 20% से। लेकिन कितने का 20% बच्चों? इन 90% का 20%। तो 90% का 20% बच्चों आया 18%। मतलब टोटल वोटों के 18% से जीत हो जाएगी। तो टोटल वोट है 60,000, तो 60,000 का 18% निकाल दिया, कितना है बच्चों? 10,800। बताओ समझ आया? चलो ठीक है। अच्छा एक और है, अगर आप कहो कि सर आप इसमें से घटा क्यों ले रहे,
ठीक है, तो बच्चों घटाने वाला तरीका ये होगा, देखो समझ लो, घटाने वाला, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो पहले, अगर नोट डाउन करना हो तो कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा वर्ड। अगर हम मान लें बच्चों, देखो हमसे कहा गया कि एक को डाले गए वोटों का एक को 40% मिला बच्चों। अब जो 40% मिला, डाले गए वोट कितने, 90%, क्या लिख लेते हैं, देखो भाई 90% वोट बच्चों डाले गए हैं। अब इनमें से एक को 40% मिला, 40/100, तो इसका मतलब कितना मिला बच्चों, 36% मिल गया। मतलब अब इस 90 में से 36 तो हो गए बच्चों एक के। अब घटा सकते हो आप, तो 90 में से 36 गया बच्चों, कितना बचा, 54%। ठीक है, तो 54% दूसरे के होंगे। अब आप बता सकते हैं कितने परसेंट से हार गया, जीत गया, तो कितने परसेंट से जीत गया बच्चों, 18%। ठीक है, देखो इसमें से घटाएंगे 18% आएगा, तो टोटल वोट कितने हैं बच्चों, 60,000। तो 60,000 के 18% से हार गया, जीत गया, 18/100 कितना हो जाएगा, 18 गुना 6 108, 108 और 00, तो 10,800 वोट। समझ आया आपको? इसमें से जैसे मान लो एक के वोट मिल गए, तो दूसरे के वोट कैसे बताएंगे, पता चलेंगे, इसमें से इसको घटा दो, तो वो उस केस में घटाएंगे बच्चों जब 90% का 40% आप निकाल चुके होंगे, कि टोटल वोट इतने थे, इनमें से एक को 40% मिले, तो इनका 40% बचा हुआ 36%, मतलब 90% में से 36% हो गए एक के, तो दूसरे के 90 - 36 यानी 54। ठीक है, देख लो कितने से जीता और परसेंटेज निकालो। तो जो भी तरीका रखना बच्चों, एक ही मेथड रखना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि कहीं 100% निकालेंगे तो ये आएगा, कहीं 100% निकालेंगे तो आएगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा इस चीज़ का प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता चलूंगा। कोई भी किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको लेके बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 50,000 थी। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और डाले गए वोटों में से एक को 55% मिले, तो दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से हार गया ये बताना बच्चों। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके से देख लो आप, चलो अगर करना चाह रहे हैं तो। एक तो बच्चों टोटल है, टोटल वोट कितने हैं, 50,000, तो 50,000 हम लेके चल रहे हैं, टोटल वोट है 50,000। ठीक, इनमें से 20% ने अपने वोट नहीं डाले, तो जब इनमें से बच्चों 20% ने वोट नहीं डाले, तो इनमें से 80% ने वोट डाले होंगे अपने, तो इनका 80% कितना होगा बच्चों, 40,000। ये बताओ 40,000 समझ आया नहीं आया? ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल वोट थे बच्चों 50,000, इनमें से जब 20% ने वोट नहीं डाले, तो इनमें से 80% ने वोट डाले होंगे, जब 80% निकालेंगे 50,000 का, तो कितना जाएगा, वो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 ने बच्चों वोट डाले हैं, ये कैसे लिख देते हैं इनको, डाले गए, ये डाले गए मत, डाले गए मत मतलब बच्चों वोट है। ठीक है, अब डिसीजन तो इनसे निकलेगा, क्योंकि बेकार की बात तो चल ही नहीं रही है। बेकार की बात का मतलब है कि जो इनवैलिड वोट हैं, बेकार वाले वोट, उनकी बात तो भी चल नहीं रही है, तो डिसीजन इनसे निकलेगा, तो बच्चों ये अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, अब इनमें से उसने कहा एक को 55% मिले, और हार जीत का मामला चल रहा है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे बच्चों, 45%, क्योंकि टोटल तो 100% होंगे ना। तो देखो कितने से हार गया दूसरा वाला, 10% से हार गया, लेकिन कितने का 10% बच्चों, जिनसे डिसीजन निकला है, यानी 40,000 के 10% से, तो 40,000 का 10% निकाल देंगे, तो 40,000 का 10% बच्चों कितना आएगा, 4,000। ठीक है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है, दूसरा कैंडिडेट, वो बच्चों 4,000 वोटों से हार गया। बताओ समझ आया नहीं आया? 100% से भी करके चलूंगा भी, ठीक है, 100% वाले से ही बता देता हूं, पहले इसको समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, देखो अगर आप वैल्यू मतलब परसेंटेज में मान के चलेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वोट कितने होंगे बच्चों, टोटल होंगे 100% वोट, टोटल होंगे 100% वोट। अब 100% वोट है बच्चों, 20% ने वोट नहीं डाले, जब 20% ने वोट नहीं डाले तो 80% ने वोट डाले, 80% ने वोट डाले होंगे बच्चों। अब डिसीजन तो इनसे निकलेगा, ये कौन से वोट हैं, डाले गए, ये है बच्चों डाले गए, डाले गए मत, डाले गए वोट। ठीक, तो डिसीजन इनसे निकलेगा, अब डिसीजन इनसे निकलेगा तो बच्चों ये अपने आप में आप 100% हो गए। ठीक है,
अब उसने कहा इनमें से एक को, बच्चों इनमें से एक को 55% मिला, 55%, और हम कह रहे हैं 100% है, तो इनमें से दूसरे को कितना मिलेगा बच्चों? 45%। इनमें से दूसरे को 45% मिलेगा। उसने कहा कितने वोटों से हार गया, देखो कितने से हार गया वो 10% से हार गया, ठीक है। लेकिन कितने का 10% बच्चों? जिनसे डिसीजन निकला है, मतलब 80% के 10% से। तो 80% का जो 10% होगा बच्चों, 80% का जो 10% होगा वो कितने प्रतिशत होगा? वो 8% होगा बच्चों। इसका मतलब जो हार हुई है वो टोटल के 8% से हो गई है। अब टोटल वोट कितने थे? 50,000, तो 50,000 के 8% से हार हो गई है, इतने से हारा है वो। तो 50,000 का 8% निकाल देंगे बच्चों, 8 पंजे 40, कितना जाएगा? 4,000। तो 4,000 वोटों से दूसरा कैंडिडेट हार गया। बताओ समझ आया नहीं आया? बच्चों अगर आपको एक कंफ्यूजन इसमें यहाँ हो सकता है कि आप गलती से 80 माइनस 55 ना कर दो। बेटा वो तब करना होता है जब 80 का 55% आप निकालेंगे कि 80 का 55% कितना परसेंट आया, उसके बाद आप घटा सकते हो 80 में से सब डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ 100% मान के चल रहे हो तो 55 और 45 बच्चों 100% आएगा। तो कितने का 100% बच्चों? सॉरी, कितने से हारा? 10% से। कितने का? 80% का 10%, यानी 8% से हार गया, ठीक। तो टोटल का 8% निकाल दो। बताओ समझ आया? जो दूसरा टाइप होगा वो भी बिल्कुल इसी पर बेस होगा, बस उसमें टोटल वोट नहीं दिए होंगे, टोटल लास्ट में पूछे होंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 40,000 थी। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मत मतलब बच्चों वोट, और डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए, इनवैलिड, 20% बेकार हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, वैलिड वोट का 48% मिला, 48% मिला, तो दूसरे को कितने वोट, दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से बच्चों जीतेगा? अब देखो लेके चलते हैं टोटल बच्चों। तो टोटल वोट है वहां पर 40,000, चलो 40,000 से करते हैं टोटल वोट बच्चों 40,000। अब इनमें से 10% ने मत नहीं डाले, तो इनमें से जब 10% ने वोट नहीं डाले तो इनमें से 90% ने वोट डाले, तो इनका 90% बच्चों कितना हो जाएगा? 36,000। तो 36,000 ने वोट डाले, ठीक है, 36,000 ने वोट डाले। स्टेप एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ, लिखते चले जाओ, कुछ नहीं है बस, ठीक है। देखो 10% ने मत नहीं डाले, तो 10% ने नहीं डाले तो 90% ने डाले होंगे, तो इनका 90% निकाल दिया 36,000। फिर डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए, ये जो डाले गए हैं इनमें से 20% बेकार हो गए बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि जो डाले गए हैं अपने आप में 100% है, अब इनमें से 20% बेकार हो गए। जब इनमें से 20% बेकार हो गए तो इनमें से 80% तो सही है, तो इनका 80% निकाल दो बच्चों, इधर लिख लेते हैं। देखो 36,000 का 80% निकाल दो, 80/100, 8 6 48, 3 8 3 24 और 3 27, यानी बच्चों 27,800 वोट जो हैं वो कैसे हैं? वैलिड हैं, वो वैलिड है मतलब वैध है। बताओ समझ आया नहीं आया? कोई 10% नहीं डाले तो 90% ने डाले, तो अपने आप में 100% हो गए। अब इनमें से जो है 20% बेकार हो गए, तो इनमें से 80% सही होंगे, तो इनका 80% निकाल दिया, यानी 27,800 वैलिड वोट होंगे, वैध होंगे, यानी सही होंगे। तो डिसीजन किससे निकलेगा? डिसीजन तो इनसे निकलेगा, तो ये अपने आप में बच्चों 100% हो गए। अब उसने कहा इनमें से एक उम्मीदवार को 48% मिले, अब इनमें से एक को 48% मिले बच्चों, तो इनमें से दूसरे को कितने मिले होंगे? 52%। भाई टोटल जब 100% है तो 48% मिले, दूसरे को 52% मिले होंगे। उसने कहा कितने वोटों से जीतेगा दूसरा? तो दूसरा उम्मीदवार देखो कितने से जीत गया? 4% से। अब 4% बच्चों किसका? जिससे डिसीजन निकलेगा, डिसीजन निकलेगा किससे? 27,800 से। तो 27,800 का 4% निकाल देंगे बच्चों, 4/100, तो इतने वोटों से वो जीत जाएगा। तो 2 जीरो, 4 8 32, 2 3, 4 7 28 और 3 31, 4 दूनी 8 और 3 बच्चों 11, तो 1112 वोटों से वो जीत जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? बताओ कोई दिक्कत है? भाई हमने स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, है ना।
और अगर दिक्कत आ रही है तो बच्चों एक बार थोड़ा सा वीडियो को पहले करके देख लेना, है ना, इसको दोबारा से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और समझना बच्चों, 100 वाले तरीके से बताऊँ से 100% वाले से, चलो 100% वाले से कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों 100% वाले मेथड से करके लेके चलेंगे तो टोटल वोट होंगे बच्चों 100%। ठीक है, इनमें से 10% ने वोट नहीं डाले, तो 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले गए मत। ठीक है, फिर डाले गए वोटों में से डाले गए हैं इनमें से 20% बेकार हो गए बच्चों, तो अपने आप में ये 100% है। इनमें से 20% बेकार हो गए, इनमें से 80% सही हो गए, तो 90% का 80% कितना जाएगा बच्चों? 72%। इतना तो डायरेक्टली कर ही सकते हो। देखो 90% का जब 80% निकालेंगे, 80/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 अट्ठे बच्चों 72। तो 72% कैसे वोट है? वैलिड वोट है बच्चों, ये वैध मत है जिनसे कि डिसीजन निकलेगा हार जीत का। ठीक है, अब डिसीजन इनसे निकलेगा तो अपने आप में 100% होंगे। तो उसने कहा कि यदि एक उम्मीदवार को वैध वोट होगा यानी ये इनका 48% मिला बच्चों, अब एक को 48% मिला, तो मैंने कहा कि ये 100% है, तो दूसरे को 52% मिला होगा। तो उसने कहा कितने वोटों से जीता बच्चों? कितने से जीत गया? 4% से। कितने का 4%? 72% का 4%। ठीक है, इसको हटा दें। तो 72% के 4% से जीतेगा। जो जीत होगी बच्चों वो कितने से होगी? 72% के 4% से। तो 72% का 4% यानी इतने से जीतेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमसे तो परसेंटेज थोड़ी पूछा, हमसे तो वोटों से पूछा है। तो टोटल वोट कितने थे बच्चों? 40,000। तो टोटल का इतना परसेंट निकाल देंगे, तो गुणा टोटल लिख देते हैं। टोटल कितने हैं बच्चों? 40,000। ठीक, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब गुणा कर लो, 2 जीरो ये, अच्छा सॉरी 72 का परसेंटेज हटेगा बच्चों, तो फिर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इससे। ठीक है, 100 आएगा नीचे, 100 से फिर 2 जीरो। अब देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3, और 16 सत्ते 112, 3 115। क्या हुआ, गलत आ गया क्या? 4 चौक 16, 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3, और 4 चौक 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3, और 16 सत्ते 112, 3 115। पहला आंसर हमारा गलत आया था क्या? एक बार देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं होगी है। ठीक है, देख लेते हैं साथ में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी अभी बता दें सही करके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक, फिर देखो जो हम टोटल लेकर चल रहे थे बच्चों, उसमें गलती होगी थोड़ी सी। क्या गलती होगी? देखो टोटल वोट होंगे बच्चों 40,000, इनमें से 10% ने वोट नहीं डाले, तो इनमें से 90% ने वोट डाले होंगे, 36,000 ने वोट डाले होंगे, डाले गए वोट। अब इनमें से जो डाले गए हैं उनमें से 20% बेकार हो गए बच्चों, तो 36,000 में से जब 20% बेकार हो गए तो 36,000 का 80% सही वोट होंगे, वैलिड। 80% निकाल दो, तो 2 जीरो 8 6 48 का 8 से लगे बच्चों 4 8 24 4 28, शायद ये गलती हुई है। 28,800 वोट बच्चों कैसे होंगे? वैलिड होंगे, यानी वैध होंगे। ठीक है, अब ये अपने आप में 100% है, इनमें से एक को मिले बच्चों 48%, तो दूसरे को मिले होंगे इनमें से 52%, तो कितने परसेंट से जीत जाएगा? 4% से। तो इनका 4% निकाल दो, तो 28,800 का 4% निकाल देंगे बच्चों, तो 4% कितना आ जाएगा? 4 अट्ठे 32 का 2 से लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 से लगे 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 बच्चों। कितना आ जाएगा आंसर? 1152। तो पहले ये मिस्टेक हो गई थी, 28,800 हमसे कैलकुलेट गलत हो गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आंसर आ बच्चों। ठीक है, समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में वोटों की कुल संख्या बच्चों 50,000 थी। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, और डाले गए मतों में से वोटों में से बच्चों 10% बेकार हो गए। ठीक, यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 49% मिला, तो दूसरे को कितने दूसरा जो उम्मीदवार वो कितने वोटों से बच्चों जीत गया। लैंग्वेज बहुत मेन है बच्चों, अगर लैंग्वेज में पढ़ने में गलती कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और बहुत सावधानी से
देखना कि वो उसने कौन कौन से वोट बताए हैं कि किन में से कितने बेकार हुए और किन में से कितने जो है डाले गए, और डिसीजन किन से निकला या एक को कितने मिले। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि अगर लैंग्वेज आप जल्दी जल्दी पढ़ दोगे ना, गलत ही कर दोगे उसमें। चलो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। पहले इसको देखो। टोटल वोट थे बच्चों 50,000, टोटल थे 50,000। इनमें से 20% ने मत नहीं डाला, तो इनमें से 80% ने डाला, तो 50,000 का 80% बच्चों कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 ने वोट डाले। ठीक है, फिर डाले गए वोटों में से इनमें से 10% बच्चों बेकार हो गए। तो जब इनमें से 10% बेकार हो गए तो इनमें से 90% सही होंगे। तो इनका 90% बच्चों 9 चौक 36 यानी 36,000। तो 36,000 कैसे वोट होंगे बच्चों? वैलिड, यानी जिन्हें हम कहते हैं वैध वोट। तो डिसीजन जो निकलता है बच्चों, जो निर्णय निकलता है हार जीत का, वो तो वैध वोटों से निकलता है, वैलिड वोट से। तो इनसे निकलेगा तो ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। उसने कहा यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 49% मिला, यानी एक को इनका 49% मिला बच्चों, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 51%, क्योंकि 100% मान रहे हैं। तो उसने कहा कितने वोटों से जीतेगा? तो देखना परसेंटेज में कितने से जीत गया बच्चों? 2% से। और कितने का 2%? इन 36,000 का 2%। तो 36,000 का 2% निकाल दो। तो 36,000 गुना 2/100, तो 36 दूनी 72, यानी 720 वोटों से बच्चों वो जीत जाएगा। कौन सा कैंडिडेट? दूसरा कैंडिडेट, यानी दूसरा उम्मीदवार। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अगर आप 100% मान के करना चाह रहे हैं तो 100% करेंगे। और बच्चों जो अगले क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि टोटल वोट नहीं दिए होंगे, उसको तो हमें 100% से मान कर चलना ही है। तो अगर आप अभी से ही अगर मेथड सीख लेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो। तो दूसरा तरीका समझ लो बेटा। दूसरा तरीका ये है कि टोटल वोट मान लेते हैं 100% होंगे बच्चों। ठीक है, इनमें से 20% ने वोट नहीं डाले, तो इनमें से जब 20% ने वोट नहीं डाले तो 80% ने वोट डाले, 80% ने बच्चों वोट डाले होंगे। ठीक है, और डाले गए वोटों में से यानी इनमें से 10% हो गए बच्चों बेकार, तो इनका 10% निकाल के तो घटा दो, या इनमें से जब 10% खराब हो गए तो अपने आप में ही 100% है, तो इनमें से जब 10% खराब हो गए 100% में से, तो 90% सही बचे होंगे। तो 80% का जो 90% आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 72%। ये कैसे होंगे? वैलिड। ये होंगे बच्चों वैध। समझ आया? 72 कहां से आया? देखो 80% वोट फिलहाल है अभी, और इनमें से जब 10% बेकार हो गए तो इनका 90% बच गया होगा। तो इनका 90% कितना आएगा बच्चों? 9 × 72, 72%। तो अपने आप में ये 100% हो गए, क्योंकि डिसीजन इनसे निकलेगा। अब अपने इनमें से बच्चों एक को 49% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 51%, क्योंकि टोटल 100% मान रखे हैं। तो जीत जो होगी बच्चों 2% से ही होगी। अब कितने का 2%? 72,000 का 72% का 2%, है ना? अच्छा, टोटल वोट कितने बच्चों? टोटल वोट है 50,000 गुणा टोटल वोट 50,000 है, और जो जीत हुई है वो 72% के 2% से हुई है। तो इसका 72% निकालो, और फिर बच्चों इसका 2% निकालो। देखो 72% तो वैलिड वोट थे, तो 72% निकाल दिया। इसमें से 2% बेकार हो गए तो इसका 2% निकाल दिया। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बच्चों 5 दूनी 10, 10 गुणा 72 कितना हुआ? 720। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तरीके दोनों अच्छे हैं। जो मेथड बच्चों जो भी मेथड आप समझ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ना, रटना नहीं बिल्कुल भी कि इसका 72% निकाल देंगे, इसका 80 में से घटा के इसको निकाल देंगे। तो घटा क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं, बराबर क्यों रख रहे हैं, या इन्हीं का इतना % क्यों निकाल रहे हैं, ये चीजें समझने वाली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस टाइप बच्चों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब हम चल रहे हैं कि जहां पर टोटल जो वोट है वो नहीं दिए होंगे, है ना। अगर वो नहीं दिए होंगे तो फिर किस तरह क्वेश्चन आएगा और तो उसको किस तरह हल करना है। देखो देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा दूसरे को 7,000 वोट मिले, तो वोटों की कुल संख्या बतानी है बच्चों। अब एक बात बताओ आप मुझे, टोटल वोट तो 100% हो गए, ठीक है, तो उनमें से एक को 65% वोट मिले और दूसरे के वोट दे रखे हैं टोटल,
तो जब एक को 65% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 100 माइनस 65, दूसरे को मिले होंगे बच्चों 35% वोट। अच्छा दूसरे को वोट कितने मिले 7000, तो 35% जो वोट है बच्चों वो 7000 के बराबर होंगे। 35 कर 35, 35 दूनी 70, तो 1% बच्चों किसके बराबर होंगे 200 वोट के बराबर होंगे 1%। ठीक है, वोटों की कुल संख्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं 100%। ठीक है, तो 100% निकाल दो बच्चों, 1% 200 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा गुणा 100, तो 200 गुणा 100 बच्चों कितना हो जाएगा 20,000। तो वोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी वहां पर 20,000, है ना। इसमें कहीं कुछ दे ही नहीं रखा कि बेकार कितने हो गए या कितने नहीं डाले गए, बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब बस इसी में आगे बढ़ते रहेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, कहीं पर डालेंगे नहीं, कहीं पर जो है गलत वोट बना देंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन लिखा है बच्चों ने इसलिए। ठीक है, चलो अब इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% वोट मिले, ठीक है, तथा दूसरा उम्मीदवार 6000 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों बताने हैं, कुल वोटों की संख्या बतानी है। अब एक बात बताओ आप लोग कि टोटल वोट कितने होंगे बच्चों 100% होंगे, इनमें से मैंने आपको बताया ना यहाँ पर टोटल वोट नहीं रखे, जब टोटल वोट नहीं दिए होंगे बच्चों तो 100% मानकर चलेंगे, 100% लेकर चलेंगे। ठीक है, तो टोटल वोट 100%, अब इनमें से एक को 45% मिल गए, इनमें से एक को 45% मिले बच्चों, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 55% मिले होंगे, 55%। ठीक है, फिर उसमें कहा था दूसरा उम्मीदवार 6000 वोटों से जीत गया। अच्छा आप बता सकते हो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट से जीता, तो 10% से जीता। देखो 10% से जीता, लेकिन जीता कितने से है 6000 से, सॉरी, तो 10% बच्चों कितने के बराबर है 6000 के बराबर है, 1% कितने के बराबर है 600 के बराबर है। क्या पूछा है कुल वोट होंगे 100%, तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100% बच्चों कितने के बराबर होगा 600 गुणा 100 यानी 60,000। तो बच्चों वोटों की कुल संख्या कितनी थी वहां पर 60,000, 60,000। बताओ समझ आया नहीं आया, तो हो जाने चाहिए, बहुत बेसिक वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं जिसमें कि ना डाले गए वोटों की संख्या बढ़ाने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% ने अपने वोट नहीं डाले, 10% लोगों ने, और एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 60% मिला और वह 6200 वोटों से जीत गया बच्चों। तो बताना है कि वोटों की कुल संख्या कितनी थी। चलो देखते हैं, टोटल संख्या पूछिए बच्चों तो 100% मान के चलते हैं, टोटल वोट होंगे 100%। अब इनमें से 10% ने वोट नहीं डाले बच्चों, तो जब 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले गए वोट कितने होंगे बच्चों 90% होंगे। अब डिसीजन किन से निकलेगा, इन 90% से तो निकलेगा, तो जिनसे डिसीजन निकलेगा वो अपने आप में बच्चों 100% होंगे, तो अपने आप में ही 100% हो गए। हमसे कहा गया कि एक को 60% मिले डाला गया वोट होगा, तो जो इनमें से 60% एक को मिला बच्चों, तो दूसरे को कितना मिला होगा इनमें से 40% मिला होगा, क्योंकि हमने कहा ये 100% होंगे। तो कितने से जीता है, देखो कितने से जीता बच्चों 20% से, लेकिन कितने के 20% से, इस 90% के 20% से जीत गए। ठीक है, तो बच्चों 90% का जो 20% होगा वो कितना होगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो वो टोटल वोटों के 18% से बच्चों जीत गया। अच्छा टोटल वोट कितने हैं, वह कितने वोटों से जीता, वो 6200 वोटों से जीता। अच्छा इसको थोड़ा चेंज करो बच्चों, वरना ये डिवाइड नहीं होगा। इसको लिख लो आप 63 लिख लो, 6300 वोटों से जीत गया। ठीक है, जीता कितने से बच्चों 18% से जीता, और 18% कितने के बराबर होगा फिर 6300 के बराबर होगा, तो 18% कितने के बराबर है, तो 1% बच्चों 18 18 किया 54। ठीक है, 18 54 कितना बचा बच्चों 9 बचा, 90 18 बचे 90, 1% बराबर आया 350 के। क्या पूछा है वोटों की कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या बच्चों कितनी होगी 100%, तो अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों 350 गुणा 100 यानी 35,000। वहां पर वोटों की कुल संख्या कितनी होगी 35,000 होगी, 35,000 होगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे कोई दिक्कत है। अब आप लोग
अब मैं आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूँ कि कभी 100% निकालने पर यह आएगा, कभी 100% निकालने पर यह आएगा। तो बच्चों ये ऐसा करने पर कब आएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ दूसरा मेथड। ठीक है, अब देखो, अगर बच्चों आपने यहाँ देखो, आपने इसको नहीं लिया, ठीक है, चलो हमने इसको ले लिया बच्चों केवल कि वो 20% से बच्चों जीत गया, तो हमारे हिसाब से कितने से जीता वो 20% से, लेकिन जीता कितने से बच्चों 6300, तो 20% बराबर 6300 वोट, या 1% बराबर बच्चों 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1% बच्चों आया 315 वोट के बराबर। अगर यहाँ आपने 100% निकाल दिया तो ये आएगा 31,500। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये आंसर नहीं होगा, हो सकता है ऑप्शन में मिले आपको ये आंसर क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो डाले गए वोट है उनका तो हमने यूज ही नहीं किया। लेकिन फिर भी देखो, हमने यहाँ से 100% निकाला, तो 100% वो क्या आया, 60 और 40 90, 60 और 40 100, यानी यहाँ से 100% निकालेंगे तो ये आया, और ये कितना था बच्चों, रियल में 90% था। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 90% के इक्वल है, ये 90% के इक्वल है। तो 90% बराबर 31500, एक जीरो से एक जीरो, और 9 का 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 1% बराबर कितने का आया 350 के। अब जब आपको ये 90% मिल गया और आप यहाँ से 100% निकालेंगे तभी तो वो टोटल आएगा, तो अब यहाँ से 100% निकाल दो बच्चों, तो 1% 350 के बराबर है, तो 100% बराबर कितने का जाएगा 350 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा भाई 35,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 35,000। बताओ समझ आया। तो मेरी एक राय आप लोगों को यही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस मेथड से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप गलती ना करो, इसके लिए बच्चों आप इसको लेकर चला करो, ठीक है। देखो अगर इससे ये वैल्यू आएगी और इनसे सॉल्व करके अगली वैल्यू आएगी, तो वहां से जो 100% आएगा वो डायरेक्ट बच्चों यही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में समझाते थे इसको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाले और एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 55% मिला बच्चों। तो जब टोटल वोट लेके चलेंगे तो टोटल वोट हम 100% मान के चल रहे हैं कि टोटल वोट को वहां पर कितने होंगे 100% होंगे। अब इनमें से बच्चों 20% ने वोट नहीं डाले, तो इनमें से कितने परसेंट ने वोट डाले होंगे, इनमें से 80% ने वोट बच्चों डाले। कौन से वोट हैं, डाले गए वोट, ठीक है। फिर नहीं डाले, यहां तक काम हो गया। एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 55% मिला बच्चों, डिसीजन इनसे निकलेगा तो ये अपने आप में 100% होंगे, तो इनमें से एक को 55% मिला, तो इनमें से दूसरे को कितना मिला होगा 45%, क्योंकि हम तो 100% मान के चल रहे हैं। तो बच्चों उसने कहा जीत गया। अच्छा ये कितने परसेंट से जीतेगा, देखना 10% से, ये 10% से जीत गया। कितने का 10% बच्चों, इस 80% के 10% से। देखो लिख लेते हैं, 80% के 10% से जीत हो गई। परसेंटेज में तो इतने से जीत गया, लेकिन वोटों में कितने से जीता 5600 से, बराबर 5600। ये बताओ समझ आया नहीं आया। अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8% 5600 के बराबर है, 8 ही का 8, 8 सत्ते 56, 1% कितने के बराबर है बच्चों 700 के। पूछा टोटल, टोटल कितने परसेंट वोट होंगे 100%, तो 100 मान कर चलो, तो 100 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 700 गुणा 100 कितना हो जाएगा 70,000। तो वोटों की कुल संख्या वहां पर कितनी आ जाएगी 70,000 आ जाएगी। बताओ देखो, जो मैं पहले आपको बता रहा था बात, तो इसका यूज करके हमने इसको लाए, और इसका यूज करने के बाद हम आगे बढ़े। देखो इसका यूज करने के बाद हम आगे बढ़े, तो इसका मतलब अब जो टोटल वैल्यू आएगी 100% वो यही वाली आएगी। बीच में आपने किसी को मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया। इसको अगर आप ऐसा लिखते बच्चों, ये समझ लो एक छोटा सा, ठीक, अगर आप ऐसा करते बच्चों कि वो जीता कितने से 10% से, 10% से, और कितने से जीता बच्चों वो 5600 से, 5600, तो 1% 560 के बराबर है बच्चों। अगर यहाँ से आप 100% निकालेंगे तो 100% जो आएगा ये 56,000 के बराबर, ये 100% नहीं होगा एक्चुअल में। ये देखो 55 और 45 100%, ये वाला 100% आया, ये 100% रियल में कितना है 80%, तो ये वैल्यू किसकी है, ये 80% का मान है, ठीक है। 1% कितना आ जाएगा 700, तो अब यहाँ से जो 100% निकालेंगे बच्चों तब निकल कर आएगा वो टोटल 100% कितना आ जाएगा 70।
तो इसमें ऐसा करना पड़ता है, आगे दो बार करना पड़ता है, ठीक है। तो दो बार मत करो आप, एक ही बार लेके चलो, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जो है 55% निकाल दो, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी कि इसका 55% निकाल दो फिर इसमें से घटा दो, ये लिख दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने का बच्चों ये बेस्ट मेथड है, इसी से करो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, जिसमें कि अगर इनवैलिड यानी बेकार वोट की बात भी चलेगी। देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 25% ने वोट नहीं डाले और एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों से 10% डाले गए वोटों में से अच्छा हाँ ये गलती होगी बच्चों, थोड़ा सा लेंगे चेंज करो एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। देखो क्वेश्चन में दो उम्मीदवारों के चुनाव में 25% ने वोट नहीं डाले तथा डाले गए वोटों में से 10% बेकार हो गए बच्चों। यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% मिला और वह 10,800 वोटों से जीत गया तो वोटों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। अब समझ लो, देखो टोटल वोट नहीं है तो 100% लेके चलेंगे, तो टोटल बच्चों वोट होंगे 100%। 25% ने वोट नहीं डाले तो 75% ने वोट डाले होंगे, कौन से होंगे, डाले गए, तो 75% ने बच्चों वोट डाले होंगे, ठीक है। अब उसने कहा डाले गए वोटों में से 10% बच्चों बेकार हो गए। अब जो डाले गए हैं वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक है, यानी अपने आप में 100% है। अब इनमें से बच्चों 10% बेकार हो गए, तो जब इनमें से 10% बेकार हो गए तो सही कितने होंगे, सही होंगे बच्चों 90%। तो आप अलग लिख लो कि 75% का 90% बच्चों कितना आएगा, 2 जीरो से 1 जीरो और पॉइंट लगा दो, तो 9 पंजे 45, 5 हाथ से लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। इसका मतलब यहाँ से 67.5% वोट जो होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, वैध होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों, वैलिड होंगे, वैलिड वोट होंगे, ठीक है। समझ लो फिर से, फिर टोटल 100% वोट होंगे, 25% ने वोट नहीं डाले तो 75% ने डाले, अब अपने आप में ये 100% हो गए। तथा डाले गए वोटों में से 10% बेकार हो गए। जब इनमें से 10% बच्चों बेकार हो गए तो इनमें से 90% सही होंगे, इनका 90% निकाल दिया, मतलब 67.5% ये वैध होंगे, वैलिड होंगे। तो डिसीजन इनसे निकलेगा, तो बच्चों जब डिसीजन इनसे निकलेगा तो अपने आप में ये कितने परसेंट होंगे, अपने आप में अब 100% होंगे बच्चों, ठीक है। उसने कहा यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% मिला, मतलब एक को इनमें से 58% मिला, तो दूसरे को इनमें से कितना मिला होगा, 42%, क्योंकि टोटल तो 100 होने चाहिए। अब उसने कहा 10,800 से जीत गया, तो देखना है जीतेगा कितने से बच्चों, तो ये जीतेगा 16% से। बताओ ये दिख रहा है नीचे, तो ये जीतेगा बच्चों 16% से, हाँ ठीक है, ठीक। अब कितने का 16% बच्चों, 67.5 का 16%, ठीक। इधर लिख लेते हैं 67.5 का जो 67.5% का, ठीक है, परसेंट का जो 16% होगा बच्चों इतने वोटों से वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन जीता कितने से है, देखो वो 10,800 वोटों से जीता, तो बराबर रख देंगे हम 10,800, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, देखो भाग करने में वैसे हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने कर भी ली तो अब तो सॉल्व कर लेते हैं। या और आसान बनाने के लिए आप ऐसा कर लो बच्चों, यहाँ हटा ही दो इसको, ठीक। भाई 75% ने वोट डाले थे और 10% बच्चों वोट बेकार हो गए, तो 75% में से जो 90% वोट होंगे यानी 9/10, ठीक है, 75% में से 90% बच्चों मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितने वोट, 9/10, तो 75% का 9/10 वोट जो है वो वैध होंगे, ठीक है। तो यहाँ ही आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी। तो 75% का 75% का बच्चों जो 9/10 है, तो 75% का जो 9/10 है इसके 16% से जीत हो गई, तो इसका 16% निकाल दिया, इतने से जीत गया, और जीता कितने से है वो 10,800 से, तो बराबर कर दिया, ठीक है। 25 दिया 75 बच्चों और 25 होगा 100, ठीक। भाग कर लो, 9 दिया 27, 27 से बच्चों कितनी बार, 4 बार, 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। अच्छा उधर भाग कर दो, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, तो यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से तो 1% ले लो आप, बराबर 40 की गुणा उधर जाएगी तो 25 होगा 100,
100 और ये 10, यानी 1% वोट आए बच्चों 10,000 के 1,000 के बराबर, सॉरी। अब क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी होगी 100%। तो 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने वोटों की संख्या आ जाएगी 1 लाख। वहां पर वोटों की जो संख्या थी बच्चों टोटल, वो कितनी थी 1 लाख। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो 67.5% से आप करेंगे आंसर तब भी आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है बस, उसको कम कर लिया। देखो 100% वोट है बच्चों, 25% ने वोट नहीं डाले तो 75% ने वोट डाले वोट। फिर डाले गए वोटों में से 10% बच्चों बेकार हो गए, इसमें से जब 10% बेकार हो गए तो इसका 90% सही होगा। देखो हमने ऐसा लिख दिया भाई 75% बच्चों वोट डाले गए हैं, इनमें से 10% बेकार हो गए तो इनमें से 90% सही हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ लिख दिया 75% का 9/10 जो है, 75% का 9/10 ये है वैलिड वैध वोट है, ठीक है, जिनसे डिसीजन निकलेगा, तो अपने आप में 100% होंगे। फिर उसने कहा यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% मिला, वैध वोट अपने आप में 100% है, इनमें से एक को 58 मिला तो इनमें से दूसरे को 42 मिला होगा, तो जीतेगा कौन 58% वाला। कितने से जीता बच्चों, घटा लो 16% से जीता। कितने का 16%, इतने वोटों का, वैध वोटों का 16%। तो वैध वोट ये है, देखो 75% गुणा 9/10 वैध वोटों का 16%। बस सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, टोटल वोट कितना आएगा बच्चों 1 लाख। बताओ समझ आया नहीं यार। कर लेंगे फिर, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाले तथा डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 45% मिला और वह 12,800 वोटों से बच्चों हार गया, तो वोटों की कुल संख्या बतानी है। अब देखो टोटल अगर 100% मान के चले, टोटल वोट हो गए बच्चों 100%, 20% ने वोट नहीं डाले तो कितने परसेंट ने वोट डाले, 80% ने, 80% ने बच्चों वोट डाले, ठीक है। अब डाले गए वोटों में से 20% बेकार हो गए, अपने आप में 100% हो गए, तो इनमें से बच्चों जब 20% बेकार हो गए तो इनमें से 80% सही हो गए, तो 80% का 80% कितना आएगा बच्चों 64%। तो ये कैसे होंगे, वैलिड यानी वैध, जिनसे कि डिसीजन निकलेगा हार जीत का। समझ आया भाई, 80% डाले गए थे और डाले गए में से 20% खराब हो गए, तो डाले गए अपने आप में 100%, इनमें से 20% खराब हो गए तो इनमें से 80% सही हो गए, तो जब इनका 80% निकालेंगे तो 64 आ गया, यानी ये वैलिड वोट आ गए वैध। तो अब डिसीजन इनसे निकलेगा तो ये अपने आप में बच्चों 100% हो गए, ठीक है। उसने कहा एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, 45% सॉरी, एक को 45% मिला तो दूसरे को मिला होगा 55%, ठीक है। वो कितने वोटों से बच्चों हार गया, देखना वो 10% से हार गया, लेकिन बच्चों कितने का 10%, ये ध्यान रखना, इस 64% के 10% से हार गया, ठीक है। तो जो 64% का 10% होगा बच्चों 10/100, इतने से हार गया परसेंटेज में, और संख्या में कितने से हारा है 12,800 से, तो बराबर 12,800, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 64 × 64, 64 दूनी 128, ठीक है। इसकी गुणा हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ से आया 1%, 1% बराबर कितने का आया 2,000, ठीक है। अब देखो ध्यान दो भाई, 100% का यूज करके ये निकालो, इसका यूज करके ये निकालो, और इसका यूज करके आगे चल रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट 100% की आएगी, ठीक है। तो 1% 2,000 के बराबर है बच्चों, तो 100% कितने के बराबर होगा 2,000 गुणा 100 यानी 2 लाख। तो बच्चों वोटों की कुल संख्या कितनी थी वहां पर 2 लाख। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो अभी इसमें बच्चों और भी क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि वो वैध वोटों की, अवैध वोट है चलो, इनवैलिड वोट, बेकार वोटों की संख्या देगा कि 100 वोट बेकार हो गए, 10-20 वोट बेकार हो गए, कुछ भी, ठीक है। उसको कैसे लेके चलेंगे, उसको परसेंटेज में किस तरह सॉल्व करेंगे, जब हम परसेंटेज मान के चल रहे हैं तो और 2 से ज़्यादा प्रत्याशी होंगे, उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन अब करेंगे हम, बाकी आपको कल कराएंगे, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझो, इतने क्वेश्चन करो, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो, और जो प्रैक्टिस सीट है बच्चों वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक कर दिया करो भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही दिया करो ठीक है।
चलो फिर कल करते हैं। ओके, थैंक यू।